सो हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सीजी सेट 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो केमिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्या क्या ऐसा हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि पर्टिकुलर 8 से 10 नंबर का जो मार्क्स है वो कवर करता है। फिर इसमें मिनिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ ऐसा, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो ए ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, ए ब्लॉक का एलिमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली इसमें मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह कलर वगैरह जो पूछते हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर ये आर्गनोमेटेलिक केमिस्ट्री, इसमें भी 25 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यानी कि मिनिमम 25 हो सकता है, मैक्सिमम 35 जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक में। फिर ये अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा इतना मार्क्स का क्वेश्चन जाता है। फिर ये बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोइनऑर्गेनिक इसमें आपको जनरली दो या से तीन क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये फिर ये एसिड बेस, हमारे पास एसिड बेस भी टॉपिक है इसमें। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेन ग्रुप एलिमेंट या केमिकल पेरियोडिसिटी। तो इस तरीके से ये नंबर देख के आप घबराइए मत। ये थोड़ा सा हायर यानी कि नेट लेवल में भी अगर हम इसको पूछते हैं तो ये उतना नंबर का जाता है। बाकी ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगले वीडियो में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, तो थोड़ा सा मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस कर दिया। ये केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक्स आते हैं वो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं केमिकल पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं: आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल, वैलेंट आयनिक कैरेक्टर, डाइपोल मोमेंट, बैक बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं। जनरली ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो ये VACPR मॉडल में आप पिछले ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आया। तो ये VACPR जो हाइब्रिडाइजेशन है, शेप वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, ये ज्यादा पूछते हैं। फिर टर्म सिंबल, एक दो क्वेश्चन आपको टर्म सिंबल से मिल ही जाएगा, माइक्रो स्टेट से मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, इसमें से आपको मार्क्स मिलता ही मिलता है क्योंकि इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता। फिर बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिज्म, ये इसमें पूछते हैं ये सेलेक्टिव है कि नहीं है, होमोलुमो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस तरीके से जो केमिकल बॉन्डिंग है ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडेशन के बारे में, ठीक है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा हमको डीपली जाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आता है, सेट में बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हाइब्रिडेशन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। जनरली आप सब जानते हैं, अपने लोअर क्लास में पढ़ाए हैं कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। जनरली डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल जो है अपने एनर्जी को डाउन करते हैं या मिक्स होते हैं और नए उतनी ही संख्या में, उतनी ही मात्रा में नए ऑर्बिटल का फॉर्म करते हैं। तो ये तो रहा उसकी डेफिनेशन के बारे में। अभी हमको मेन हमारा फोकस है आपको हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। यानी कि कैसे हमको किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है और उसकी बॉन्ड एंगल क्या है, उसमें शेप क्या है, जियोमेट्री क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। तो हाइब्रिडेशन निकालने का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, बहुत आसान है, जिसको हम अपने लोअर क्लास में पढ़े हैं। जैसे किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हमको हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू होता है 1 बाई सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू होता है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में बहुत आसान मिल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, ठीक है, सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस माइनस चार्ज। यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना और निगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना, डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला से हम किसी भी पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन का
किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है NH4+, क्या है NH4+। इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आपका हाइब्रिडेशन यानी कि टोटल जो फार्मूला से आंसर आएगा उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू अगर 2 आता है तो 2 ऑर्बिटल वाले वैल्यू होगा sp हाइब्रिडेशन। अगर उसका वैल्यू 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2। कैसे जानना है इसको, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 6 आएगा तो 6 ऑर्बिटल होना चाहिए। 2 आया आंसर तो एक s और एक p। 3 आया आपका आंसर तो s p 2, तो p का 2 और s का 1 यानी कि 2 + 1 3। अगर आंसर 4 आया तो s p p p, तो 1 2 3 4, उसी को लिखते हैं sp3। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मूला पहुंच। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कैसे पर्टिकुलर इसका वो निकाल। अब देख ये इसके लिए हम क्या हाइब्रिडाइजेशन यानी कि नंबर ऑफ जो भी एटम्स आएंगे उसका फार्मूला से आंसर निकालते हैं। मान लीजिए हमको वाटर में निकालना है, ठीक है। वाटर में हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है। या अमोनिया में NH3 या SF6 या कोई भी एटम, ठीक है, PCl3 या XeF2। इस फार्मूला का फायदा ये है कि आप एक तो सबसे पहला आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तीसरा आप इससे शेप भी पता कर सकते हैं। शेप तो खैर आपको याद करना पड़ेगा, शेप या, ठीक है, शेप या जियोमेट्री। ये हो गया शेप या जियोमेट्री। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मुझे पता करना है कि BeCl2 में, ठीक है, BeCl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, BeCl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। ये इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताया हूँ कि नंबर यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो हमको पता है कि बेरिलियम के वैलेंस में कितने एटम होते हैं, बेरिलियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2, प्लस फिर मैंने फार्मूला में लिखा था नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम यानी कि कितने सराउंडिंग जुड़ा है 2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 2, ठीक है। 2 आंसर आया तो मैं बताया कि अगर आपके हाइब्रिडेशन की वैल्यू 2 आएगी तो सराउंडिंग एटम क्या, सॉरी, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा S और P। ये हो गया। अब हमको ये भी पता है कि जो दो कोऑर्डिनेशन होता है यानी कि अगर कोई एटम, अगर बेरिलियम जो है इधर क्लोरीन से जुड़ा है और इधर क्लोरीन से जुड़ा है, तो इसका अगर दो इसका सराउंडिंग एटम है उसका जियोमेट्री होता है लीनियर। क्या होता है, लीनियर। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे लीनियर होता है। तो यहाँ हमारे पास ये, ठीक है, ये देखिए जो दो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट वाला कौन सा, अगर आपके पास कोई भी शेप में जो दो कोऑर्डिनेट वाला हुआ तो वो उसका जो ज्योमेट्री होता है या तो लीनियर हो सकता है या तो बेंट हो सकता है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि कैसे जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो है शेप को डिजाइन करता है। अगर 3 कोऑर्डिनेट हो गए यानी कि सेंट्रल एटम के अलावा सराउंडिंग एटम तीन है, ठीक है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है, या तो टी शेप हो सकता है या तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो सकता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ शेप का, ठीक है, शेप के बात कर, ज्योमेट्री इसका डिफरेंट हो सकता है, शेप इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्री। हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है।
सपोज ज्योमेट्री अलग है तो उसका शेप भी अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को कंसीडर करते हैं और शेप में लेन पेयर को कंसीडर नहीं करते। सेम जो फोर कोऑर्डिनेट वाला है, ठीक है, अगर फोर कोऑर्डिनेट आपके पास है यानी कि सेंट्रल एटम के अलावा आपका चार बॉन्ड पेयर है, ठीक है, चार बॉन्ड पेयर है, तो या तो वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, या तो वो डिसफेनोइडल यानी कि के शेप जिसको सीसॉ से भी बोलते हैं, या फिर स्क्वायर प्लेनर इस शेप में अरेंज हो सकता है। फिर नेक्स्ट है इसका ये, हाँ, पांच कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है। अगर पांच कोऑर्डिनेट है उस पर्टिकुलर जियोमेट्रिक शेप का, तो ये तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, या स्क्वायर बाय बेस पिरामिडल होगा, या पेंटागोनल प्लेनर होगा। ये हम देखेंगे आगे कैसे इस शेप में आएगा, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं इससे। जैसे ये अभी यहाँ पे बता रहे फार्मूला, अगर ए एक्स टू टाइप है तो लीनियर, तीन सरफेस जो सराउंडिंग एटम है तीन है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। फिर ये फोर है तो टेट्राहेड्रल, फाइव है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सिक्स है तो ऑक्टाहेड्रल, फिर ये इस टाइप से ज्योमेट्री है बैंड, ठीक है, ये देख सकते। तो अभी हम बात कर रहे थे फार्मूला में फीड करके। तो जो BeCl2 है, ठीक है, BeCl2 में क्या हुआ, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, प्लस दो क्लोरीन है तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया 2। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि इसमें लोन पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जो हमारा आंसर आया है यानी कि हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू जो 2 आंसर आया है, उस आंसर में आप क्या करोगे, उस आंसर में आप क्या करोगे, आपके नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को माइनस करोगे, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को माइनस कर दो, या फिर बॉन्ड जो भी बोलते हो बॉन्ड डिवाइड बाई, सॉरी, तो आपका आंसर आया है 2, और सराउंडिंग कितना है क्लोरीन 2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। इसीलिए आपका BeCl2 में कोई भी लोन पेयर नहीं है कि जीरो लोन पेयर, नो लोन पेयर। इसमें क्या है, नो, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो इस तरीके से आप लोन पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब रही बात आपकी जियोमेट्री और शेप का, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को कि सर जियोमेट्री क्या है, शेप क्या है। तो ये दोनों को जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज जियोमेट्री, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जियोमेट्री और शेप, सबसे पहले ध्यान देना जियोमेट्री होता क्या है। जियोमेट्री जो है फिक्स्ड है, ठीक है। ये क्या है, फिक्स्ड पैरामीटर है। यानी कि अगर अगर आपके पास एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है, सपोज ये बेरिलियम है, ठीक है, इसके पास दो बॉन्ड पेयर है, क्लोरीन के साथ और इधर क्लोरीन के साथ। तो अगर दो को अभी आपको मैं जो बताया, दो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, ठीक है, दो कोऑर्डिनेशन नंबर है, और इसके पास कोई भी लोन पेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, लीनियर जियोमेट्री, ठीक है, लीनियर जियोमेट्री। ये जियोमेट्री क्या फिक्स करेगा, लीनियर। तो इसका शेप भी क्या होगा, इसका शेप भी लीनियर होगा, इसका शेप भी क्या होगा, लीनियर होगा। अब इस चीज को हम किससे डील करते हैं, VACPR थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, VACPR थ्योरी जो पढ़ते हैं, इसको ऐसे समझिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर रस्सी से, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर किसी रस्सी से दो बलून को टाई कर दोगे, ठीक है, दो बलून को बांध दोगे, तो वो एक दूसरे से 180 डिग्री, एक दूसरे से 180 डिग्री में, क्योंकि ये VACPR का प्रिंसिपल ये बोलता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, एक दूसरे से मैक्सिमम रिपल्सन गेन करने के लिए, एक दूसरे से रिपल्सन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम रिपल्सन होने के लिए वो, अगर दो कोऑर्डिनेशन नंबर में एटम है या मॉलिक्यूल है, तो वो अपने आप को 180 डिग्री में अलाइन करेगा, ठीक है, 180 डिग्री में अलाइन करेगा। इसीलिए जो दो कोऑर्डिनेशन वाला होता है वो क्या करता है, क्योंकि मैक्सिमम एंगल 180 है, भाई पूरा एंगल 360 है, लेकिन मैं आपको बोला कि दो चीजों को अरेंज करना है तो सबसे मैक्सिमम एंगल 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 180 ही एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को दूर रखता है, यानी कि फार, सबसे फार जो एंगल है वो 180 डिग्री है।
तो ये हो गया हमारा लीनियर ज्योमेट्री, तो फिक्स्ड है। दूसरा, इसमें हम क्या करेंगे, लोन पेयर को भी काउंट आउट करेंगे, लोन पेयर को काउंट करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हुआ जियो, जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछा, एक वाटर है, ठीक है, वाटर का शेप है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इधर एक लोन पेयर होता है, इधर एक लोन पेयर होता है, और ये हुआ हवा, ये तो अभी मैं आपको बोला हूँ कि आपको इसके पर्टिकुलर लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, जैसे ये एक लोन पेयर हो, ये लोन पेयर हो, ये लोन पेयर, ये लोन। तो अगर तुमको कोई पूछा जाए कि वाटर की जियोमेट्री क्या है, तो भाई हमको पता है कि चार कोऑर्डिनेट वाला, जैसे ये चार कोऑर्डिनेट वाला, चार कोऑर्डिनेट वाला टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो इसमें भी चार कोऑर्डिनेट है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और दो हाइड्रोजन। तो इसका जियोमेट्री तो क्या है, टेट्राहेड्रल है, बट शेप क्या है इसका, शेप क्या है, तो शेप सिर्फ इसका, इसको कंसिडर करना है, किसको, बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है। तो लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं जस्ट आपको 2 मिनट पहले ही बताया हूँ, ये देखिए बेंड शेप में आ जाएगा, ये हमारा बेंड शेप, यानी कि वाटर का शेप क्या हो जाएगा, बेंड शेप। और दो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, बाकी तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको जियोमेट्री और शेप में डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ देखिए, और आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास लीनियर है दो, ठीक है, और उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, तो ये देखिए, ये जो जीरो लोन पेयर दिख रहा है, ये जो येलो कलर वाला है, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें 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 कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो जो लोन पेयर नहीं होता, तो वो परफेक्ट जियोमेट्री ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर जियोमेट्री में एक लोन पेयर आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीन, अगर वो तीन कोऑर्डिनेशन वाला है, तो इतना हमको पता है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, बी एफ थ्री का एग्जांपल आप देख लीजिए, बी एफ थ्री जो है क्या बनाता है, ट्राइगोनल प्लेनर से बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम एक फ्लोरीन को हटा के यहाँ पे लोन पेयर डाल दिए, तो अब इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, बट शेप क्या हो जाएगा इसका, बेंड शेप हो जाएगा। ठीक है, बट इसका शेप क्या हो जाएगा, बेंड शेप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर था, वो हट के किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आपको, अगर कोई आपको पूछा कि बी एफ थ्री का, सपोज अब हम बी एफ थ्री में, ठीक है, सपोज हमको बी एफ थ्री में निकालना है, ठीक है, बी एफ थ्री। तो बी एफ थ्री का सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब हम सबसे पहले फार्मूला क्या बोला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या है, बोरॉन, बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3, प्लस हाउ मेनी सराउंडिंग एटम, तो 3, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, चार्ज है क्या, नहीं है, तो 0, डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। अब जैसे ही हमारा आंसर 3 आ गया, तो हमको पता चल जाएगा इसमें कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 ऑर्बिटल। कैसे, एक एस और दो पी, यानी कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अगर H की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 से क्या पता चला, एक S और दो P, तो ये दोनों P को मैं क्या लिखा हूँ, sp2। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। अब पूछोगे सर हाउ मेनी लोन पेयर, तो भैया अभी मैं आपको बताया कि हाइड्रोजन, यानी कि सॉरी, हाइब्रिडेशन की जो वैल्यू आ रही है, आपकी वैल्यू कितना है, 3, उस 3 में क्या माइनस करोगे, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को माइनस कर दोगे, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो 3 और सराउंडिंग एटम कितना है हमारे पास, 3 फ्लोरीन था, तो इस 3 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। इसीलिए बोरान ट्राइफ्लोराइड में इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका जियोमेट्री भी होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका शेप भी होता है। अगर आपको कोई पूछा इसका शेप भी लोन पेयर है,
शेप भी आपका ट्राइगोनल प्लेनर है और ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर। जनरली इसको आपको ज्योमेट्री पूछेगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो गया? ज्योमेट्री क्या हो गया? इसका ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल। आगे हम धीरे से बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ट्राइगोनल। ये आप एक बार समझ जाओगे, बहुत आसान है आपके लिए ट्राइगोनल। ठीक है। अब अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट ये हो गया। ठीक है। हम्म। अब सपोज इसी में जो BF3 में जो बता रहे थे उसमें एक लोन पेयर आ गया। ठीक है। एक लोन पेयर आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेंड शेप हो जाएगा। फिर चार कोऑर्डिनेशन आ गया, चार कोऑर्डिनेशन वाला आ गया। तो चार कोऑर्डिनेशन का जो परफेक्ट शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। मैं अभी आपको बताया हूँ, दो वाले का लीनियर, तीन वाले का, ये आपको याद रखना है। दो दो कोऑर्डिनेशन का लीनियर, तीन कोऑर्डिनेशन का प्लेनर, चार कोऑर्डिनेशन का परफेक्ट ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, पांच का होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, और छह का होता है ऑक्टाहेड्रल। अब उसमें एक एक लोन पेयर आते जाएगा तो शेप चेंज होता जाएगा। सपोज तीन वाले में एक लोन पेयर है तो बेंट, चार वाले में एक लोन पेयर आया तो ट्राइगोनल पिरामिडल जो अमोनिया का शेप होता है। अगर दो लोन पेयर आया तो बेंट, फिर से वो बेंट हो जाएगा। ठीक है। पांच वाला अगर कोई कोऑर्डिनेशन है, जिसके मान लीजिए PCl5, PCl5 में, ठीक, PCl5 एक ज्योमेट्री है। इसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। अब इसको एक बॉन्ड को हटा के, इसके एक बॉन्ड को हटा के मैं क्या डाल रहा हूँ? लोन पे डाल रहा हूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हुआ P, एक लोन पेयर हो गया, बाकी सारे क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो एक लोन पेयर आ गया, तो ये TBP जियोमेट्री से कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा? सी सॉ कन्वर्ट हो जाएगा। सी सॉ। उसके बाद इसी को के से भी बोलते हैं। ठीक है, के से भी बोलते हैं। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए इसमें से फिर से ये भी एक लोन पेयर हुआ। अब फिर मैं यहाँ पे दो लोन पेयर ला, दो लोन पेयर लाएंगे, मान लीजिए ऐसे लाते हैं, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, और ये। तो ये पर्टिकुलर क्या हो गया? जियोमेट्री तो इसका ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, लेकिन इसका शेप क्या हो गया? तो शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गया इसका शेप। देखो, यहाँ पे शेप चेंज होते जा रहा है, ये शेप हो गया। फिर हम अगर दो लोन पेयर किए तो ये शेप हो गया। अब मान लीजिए इसमें हम तीन लोन पेयर करते हैं। ठीक है। सपोज अगर इसमें तीन लोन पेयर फिट करेंगे तो क्या हो जाएगी? यही जियोमेट्री क्या हो जाएगा? ये फास्फोरस, ठीक है, इधर एक लोन पेयर हो गया, इधर एक लोन पेयर हो गया, इधर एक लोन पेयर, बचा क्या? ये दो बॉन्ड पेयर हो गया। ये दो बॉन्ड पेयर आयोडीन डाल दिया या फिर कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये शेप हो गया तुम्हारा, ये शेप हो गया लीनियर शेप। क्या हो गया? तो देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री से नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है, शेप चेंज हो जा रहा है। तो ये आखिरी में क्या हो गया? लीनियर शेप हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज को मैं आपको बता रहा था। देखो, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। ठीक है। एक लोन पेयर आया सी हॉर्सो है, दूसरा लोन पेयर आया टी शेप या, हाँ, फिर अगर तीन लोन पेयर आया, ठीक है, तो तीन तीन लोन पेयर आया तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। लोन पेयर के पोजीशन के ऊपर है। अगर मान लीजिए लोन पेयर ऐसे रख, मैं भी आपको लोन पेयर ऐसे रख के दिखाया था, ठीक है, तो लोन पेयर को आपको काउंट नहीं करना है शेप के लिए। सेम वैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो चलिए अब देखते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल में क्या क्या डिफेक्ट है। सेम में भी वही है, मॉलिक्यूलर शेप जियोमेट्री। देखो, दो है तो लीनियर, तीन है तो ट्राइगोनल प्लेनर, चार है तो टेट्राहेड्रल, पांच और छह, बाकी सात आठ और भी है, ये ज्योमेट्री होते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये चेक करते हैं। हमारे पास सबसे पहला AsP2 है, अभी मैं आपको बताया। फिर ये IF52- को चेक करते हैं। ठीक है, IF52-, ये कैसे होगा? IF52-, अभी आपको बताया मैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो आयोडीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है।
तो 17 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है हमको 7 प्लस 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं 5, तो 7 प्लस 5, और चार्ज कितने हैं 2 माइनस, तो मैं आपको बोला था 2 माइनस है तो प्लस 2 करना है, डिवाइड बाय 2, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7, तो 7 आया तो इसका हाइब्रिडेशन पहले निकालना है, एस पी 3 डी 3, 3 3 6 1 7, तो टोटल हमको 7 करना है, तो ये हो गया 7 के इक्वल, ठीक है। तो ये इसमें हाइब्रिडेशन क्या है 7। अब हमको पता है कि 7 के लिए ज्योमेट्री क्या है, भाई 7 के लिए ज्योमेट्री होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 7 को रखना है आपको, ये क्या हो गया, ये पेंटागोनल हो गया और बाइपिरामिडल, तो ऊपर में एक नीचे में एक, ठीक है। तो ये हो गया आयोडीन, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ, और 5 कितना हुआ, ये हो गया 5। अब हमको बस देखना है कि इसमें लोन पेयर कितना है, तो मैं अभी आपको बताया था, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आएगी, तो 7 वैल्यू आई थी, माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग, कितने सराउंडिंग है 5, ये चार्ज को नहीं देखना है, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो आंसर सर 2 आया, तो 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर इधर रहेगा और एक लोन पेयर इधर रहेगा, तो इसीलिए आपका शेप है पेंटागोनल प्लेनर, देखिए पेंटागोनल प्लेनर, सर हाँ, क्यों, क्योंकि होना क्या, हाँ लेकिन जियोमेट्री अगर ये पूरा शेप है ना, ध्यान देना, ये क्या है पूरा शेप है, अगर आपको इसकी जियोमेट्री पूछे तो इसका जियोमेट्री होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये ध्यान देना, ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी परफेक्ट जियोमेट्री में तो कैलकुलेशन करना ही है, और उसके जो लोन पेयर से उसको तो लेना ही है, ठीक। फिर सेम विद द केस विद NH4 आल्सो, अब NH4 आप निकाल सकते हैं, NH4 भी मैं आपको निकाल के दिखाया था, NH4 के लिए क्या करेंगे, NH4 के लिए हम करेंगे नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3, क्योंकि 13 ग्रुप एलिमेंट है, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने के लिए भी आसान ट्रिक्स है ना, कैसे याद करोगे भाई, अगर कोई 13 ग्रुप का एलिमेंट है, अगर कोई 14 ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है और 18 ग्रुप का एलिमेंट, तो 13 ग्रुप वाले एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3, 14 वाले का 4, ये बहुत आसान है, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, आप अप्लाई करके देख सकते हैं, 15 वाले का होगा 5, 16 वाले का 6, 17 वाले का 7 और 18 वाले का 8, तो कैसे, ये बोरॉन है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये नियॉन, तो जो बोरॉन वाले ग्रुप में है, बोरॉन वाले ग्रुप में क्या कहता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन वाले में क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन वाले में क्या आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें आता है सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, इसमें आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, और इसमें क्या कहता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, तो इस जो भी इस ग्रुप में लाई करेंगे, जो भी इस बोरॉन फैमिली में आएंगे, तो उसके सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 है, कार्बन वाले का 4, ये 5 6 7, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको नाइट्रोजन का क्या बोला था 5, तो 5 हो गया क्योंकि 15 में आता है, 5 प्लस 4, अब प्लस कितना है 1, तो माइनस 1 कर दो, डिवाइड बाय 2, तो 8 डिवाइड बाय 2 आंसर आया 4, तो जैसे ही आपका हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4 आया तो आपको ऑर्बिटल काउंट करना है, एक s और p1 p2 p3, तो सारे मिला के क्या लिख दोगे sp3, आ गया। अब आपको लोन पेयर निकालना है, तो आपका आंसर आया था 4, और कितने सराउंडिंग है 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसीलिए अमोनियम आयन में कोई भी क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, ये प्लस कहाँ से आया है, तो नाइट्रोजन में प्लस इसलिए लगा क्योंकि ये अपने वैलेंस से एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारे एटम्स का, सारे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए,
क्योंकि आपको मैं फॉर्मूला बता दी। ठीक है, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, आप इस सारे फार्मूले में सारे एग्जांपल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा लिनियर। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया है उसमें आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको सारे के सारे से मिलेंगे। अब इस फार्मूले का लिमिटेशन क्या है, व्हाट, जैसे आपने इस फार्मूले से अप्लाई किया तो ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले में आप इस फार्मूले में आप उसी एटम को लेना जो सिंगली बॉन्डेड होता है। क्या बोला हूं मैं? सिंगली बॉन्डेड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ता है। मान लीजिए आपके पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल XeO2F2, ये आपके पास एक एटम कंपाउंड है। इसमें आपको इस फार्मूला को अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, जीनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग कितना है, 2 + 2। तो आपको सिर्फ फ्लोरीन को लेना है, ना कि ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड है, अब फ्लोरीन क्या रहता है, सिंगल बॉन्डेड। तो बस इसी चीज को ध्यान रखना है, जो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड से जुड़ता है उसको आपको नहीं लेना है, अगर वो सराउंडिंग के फॉर्म में है तो। 8 + 2 / 2 आंसर आएगा 5। इसीलिए इसमें हाइब्रिडेशन होता है sp3d। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और इसका ज्योमेट्री होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे होता है? हाँ, लोन पेयर फाइंड आउट के लिए लोन पेयर कैसे निकालोगे, आंसर कितना है 5, लेकिन सराउंडिंग एटम में काउंट होगा ना, ये फार्मूले में काउंट नहीं होगा। तो सराउंडिंग एटम कितना है, 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है, तो 2 + 2 कितना हुआ 4, और हमारा आंसर कितना आया था 5। तो 5 - 4 = 1। तो लोन पेयर हमारे पास 1 है। कैसे 1 है? जिनॉन हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 हो गया, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और एक लोन पेयर। ठीक है, तो इसका जियोमेट्री तो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसका शेप है, क्या शेप है, सी सॉ शेप। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर ये दिया हुआ तो नहीं दिया है सी सॉ शेप। ठीक है, उसी को इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे रोल होता है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का जियोमेट्री निकाल सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं, कौन से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। और ये आपको सेट के लिए बहुत एमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये समझ आया होगा, और ये भी कुछ जियोमेट्रीज हैं। तो जो इम्पोर्टेंट याद करना है वो आपका ये जियोमेट्री है, लीनियर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो लीनियर, ये याद रखना है। 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ये बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 है तो, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ये, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और 8 है तो स्क्वायर एंटीप्रिज्म। ये फिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप लोन पेयर को भी काउंट करो या बॉन्ड पेयर काउंट करो, अगर आपका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, 2 आ रहा है तो लीनियर, 3 आएगा तो ये। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते, ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, बस आपको हाइब्रिडेशन में इतना ही पढ़ना है, और कुछ नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप जितने भी, हाँ, अब हम आगे जो एग्जाम्पल करेंगे, एटलीस्ट हम एटलीस्ट हम 40 से 50 जो मॉलिक्यूल है उसका हम हाइब्रिडेशन चेक करेंगे उस फार्मूला से। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में ये चेक करेंगे कि वो जो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ द क्वेश्चंस कैन बी डील। ठीक है, क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन को। और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।